हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सरल फार्मा ट्यूटोरियल। तो बहुत ही अच्छे से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ को, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर और बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करी हुई हूँ। तो इसमें मैंने क्या क्या बता दिया, देखो मैंने बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन बता दिया, मैंने क्या बता दिया, और जो नॉर्मल केमिकल एस्पेक्ट होते हैं कि कोई भी चीज़ आपको कैसे जाननी है वो हो गया। अब हम बात करेंगे जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रिएक्शंस की, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार यहाँ से पढ़ लो, सब ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शंस में है क्या, सबसे पहले हमारा क्या है, टाउटोमेरिज्म या टाउटोमेराइजेशन, या इसी को क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन। अभी आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट आपके में है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टाउटोमेरिज्म होता क्या है या इनोलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर प्रोड्यूस द इन डाईऑल इज कॉल्ड द टाउटोमेराइजेशन। यानी क्या बोल रहा है, देखो अगर तुम्हारा एक हाइड्रोजन एटम जो है वो शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, एक कार्बन एटम से किसी दूसरे कार्बन एटम पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इन डाईऑल बोल रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाउटोमेराइजेशन बोल रहे हैं। देखो एग्जाम्पल इसका है, फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इन डाईऑल फ्रॉम ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज, ठीक है। तो अगर तुम्हारा फॉर्मेशन हो रहा है किसका, इन डाईऑल का, बहुत ही सिंपली, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, एनोलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ द, अगर तुम्हारा इनोल डाइओल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक चीज़ और कॉमन इन डाइओल का हो रहा है, अगर हम लोग ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज जो होता है, अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, कॉमन इन डाइओल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक OH जो होता है वो शिफ्ट हो जाकर तुम्हारे दूसरे OH पे आ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, टाउटोमेराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बता देती हूँ, फिर वहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें ऐड की, वहाँ पे हो जाएगा क्लियर। Reducing property is a attribute to free aldehyde और keto group on anomeric carbon, क्योंकि मैंने कल एनोमेरिक कार्बन और तुम्हारा जो फर्स्ट कार्बन पे चेंजेस होते हैं वो एनोमेरिक कार्बन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया था। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट इन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, अगर तुम्हारा फ्री एल्डिहाइड और कीटोन है मान लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, बेंटिक टेस्ट आता है, फेलिंग टेस्ट आता है, बरफोर्ड रिएक्शन या टेस्ट आता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रेड्यूसिंग एक्शन जो होता है उसको, और किसके, शुगर को, ठीक है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है, देखो हमारा कॉपर सल्फेट है, ये क्या कर रहा है, क्यूप्रिक बना रहा है। हम आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर मान लो जैसे क्या होता है, अगर 2+ आए यानी किसी चीज़ पे 2+ आए तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं, और जब ये रिड्यूस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं, ठीक है। क्यूप्रस यानी CU सिर्फ अगर 1 एक बचता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं। तो ये क्यूप्रिक होता है, ये क्या होता है, क्यूप्रस होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है हमारा, इतना तो आपको 12th में मुझे लग रहा है क्लियर होगा पक्का से। तो CuSO4 होता है, ये क्या बनाता है, Cu2+ बना देता है, यानी क्यूप्रिक बनता है। कॉपर सल्फेट से हमारा क्या बन गया, क्यूप्रिक बन गया। अब जैसे कोई मोनोसेक्राइड होता है वो क्या होता है, इन डाइऑल बनाता है, और ये जो इन डाइऑल हम ऊपर पढ़े थे, ये क्या करता है, शुगर एसिड बना देता है, यानी शुगर एसिड जो होता है उसको रिमूव करके क्या बना देता है, हमारे यहाँ क्यूप्रिक से क्यूप्रस बन गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यूप्रिक से क्या बन गया अब हमारा, यहाँ क्यूप्रस बन गया, ठीक है। तो अब क्यूप्रिक से बन गया, क्यूप्रस बन गया। अब फिर से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो जो क्यूप्रस होता है ये क्या बना देता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कि येलो कलर का होता है। और फिर ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है, अगर फिर हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस होने के बाद क्या बनाता है, रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है, जो कि रेड कलर की पीपीटी और हाइड्रोजन जो है, वाटर जो होता है वो क्या होता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, समझ आया। तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या है, देखो तुम्हारा कॉपर सल्फेट जब हमारा रिड्यूस होता है तो क्यूप्रिक में रिड्यूस होता है। ये क्यूप्रिक जो होता है, जो हमारा इन डाइऑल होता है, इसको रिड्यूस शुगर एसिड जो होता है उसको निकाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्यूप्रस बनता है। और ये जो क्यूप्रिक होता है ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बना देता है, ये क्यूप्रस येलो कलर का, और अगर क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा तो वो रेड कलर का होगा, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन आपको पता ही होगा कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन होता क्या है, कि अगर ऑक्सीजन ग्रुप जो होता है ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, आपको ये पता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, अगर हमारा, क्योंकि हमारा क्या आपको पता है ना कि कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डोज या कीटोस, 2 टाइप के मेनली होते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप हो रहा है, यानी CHO एल्डिहाइड होता है, तो अगर वो हो रहा है तो क्या बनाएगा, एसिड बनाता है, जैसे COOH, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोनिक एसिड जो है उसका। तो ग्लूकोनिक है, ये M मत लिख लेना, ये क्या है, N है, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। और जैसे ग्लूकॉन डी होता है ना, तो ग्लूकोनिक एसिड। और अगर ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल एल्कोहल होता है तो उससे भी देखो, चाहे
तुम्हारा एल्डिहाइड और चाहे अल्कोहल दोनों क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। बस इतना याद रखना है कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है और जो हमारा अल्कोहल होता है वो क्या बनाता है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। क्या बनाता है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में आपको कुछ नहीं लिखना है, बस यही 2 चीज़ें लिखनी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड क्या बना रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या बना रहा है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, यूरोनिक। ठीक है, तो यूरोन ऐसे कुछ याद कर सकते हैं कि यूरोन जो है वो अल्कोहल जो है वो यूरोन में, यूरोन क्या है, एक आपका एलिमेंट है ना, यूरोन। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे किसकी, रिडक्शन की। लेट्स सी व्हाट इज़ रिडक्शन। देखो रिडक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, ठीक है, मतलब रिड्यूस होना। तो हमें कोई सिंपली हमें ऑब्वियसली कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, मान लो कोई भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर उसके प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो सकता है, मान लो सोडियम एमलगम हो गया, ठीक है, तो वो रिड्यूस होता है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में, जो हमारा एल्डिहाइड है और फिर हमारा क्या है अल्कोहल है, ये दोनों किस में रिड्यूस हो रहा है, एल्डिहाइड या कीटोन है या फिर अल्कोहल, ये तीनों ही किस में रिड्यूस होंगे, एसिड में रिड्यूस होंगे। अगर हमारा एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है, और अगर हमारा अल्कोहल है वो रिड्यूस होकर ग्लूक्यूरोनिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन में देखो क्या है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, HC डबल बॉन्ड हो और ये R है। ठीक है, तो अगर मान लो हमारा रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा, हमारा ये OH जो होगा, हम यहाँ पे क्या बना है, अल्कोहल करस्पॉन्डिंग, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल ये बनाता है। तो देखो ये क्या है, OH यहाँ पर आकर के जुड़ गया और एक H हमारे यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो ये 2 H है ना, 2H, तो एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, तो हमारे क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। यानी एल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया, या कीटोन से हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो देखो नॉर्मल क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या बनाता है, डी सॉर्बिटॉल बनाता है। गैलेक्टोज जो होता है डी डुल्सिटॉल बनाता है। मैनोज जो होता है डी मैनिटॉल बनाता है। फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़, मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल, ये दोनों चीज़ बनाता है। और राइबोज जो होता है वो क्या होता है, राइबिटॉल बनाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द पेंटामेरिक नहीं, राइट द नेम ऑफ 5 कार्बन शुगर नेम, या फिर ऐसा पूछता है कि राइट द नेम ऑफ पेंटा कार्बोनिक शुगर नेम। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका बताना है आपको। ठीक है, चलो बता देती हूँ। राइबोज जो होता है वो, क्योंकि देखो मैं हर चीज़ ऐसे नोट्स में नहीं लिख सकती हूँ, मैं बता रही हूँ मैं, लेकिन ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपका क्लियर करूँ। तो देखो राइबोज जो होता है वो क्या होता है, पेंटा यानी 5 कार्बन वाली शुगर होती है। तो ये, और आपका अच्छा डाई हाइड्रोक्सी कीटोन और वो जो राइबोलोज वगैरह होता है ये भी पेंटामेरिक होती है। ठीक है, राइबोज। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे डिहाइड्रेशन। आपको पता है डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो देखो मोनोसेक्राइड ट्रीटेड विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम लोग H2SO4 जो होता है कंसनट्रेटेड, उससे रिएक्ट कराते हैं मोनोसेक्राइड को, तो बाई एलिमिनेशन ऑफ 3 वेस्ट वाटर मॉलिक्यूल, 3 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसका क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हेक्सोज है। ठीक है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाली, यहाँ पे लिख देती हूँ 6 कार्बन वाली, और पेंटोज मतलब होती है 5 कार्बन वाली। तो अगर 6 कार्बन वाली शुगर जो होती है, अगर हम लोग उसको एलिमिनेट करते हैं तो हाइड्रोक्सी मेथिल फर्फ्यूरल बनता है। अगर पेंटोज 5 कार्बन वाली को करते हैं तो क्या बनता है, हमारा नॉर्मल फर्फ्यूरल बनता है। अच्छा, एक चीज़ और, यही फर्फ्यूरल जो है अगर इसको कंडेंस करा दिया जाए नेफ्थेनॉल या फिर किसी फिनॉलिक कंपाउंड के साथ, नेफ्थेनॉल का स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, प्लीज़ देख लीजिएगा वहाँ जा करके। तो अगर नेफ्थेनॉल से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंडेंस कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, कलर्ड कंपाउंड मिलता है, और इसी को क्या कहते हैं, मॉलिश टेस्ट कहते हैं। समझ आ रहा है, यानी जब हमारी पेंटोज शुगर जो फर्फ्यूरल बना रही है, तो अगर ये फर्फ्यूरल, यानी ऐसे लिखना है कि व्हेन एनी मोनोसैकेराइड रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट विल एलिमिनेट द 3 वाटर मॉलिक्यूल, like example pentose react with reduce in the form furfural, and when this furfural condense with the naphthenol or any phenolic compound then it will produce a colored compound. This is a Molish test. तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या है, हमारा मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। ठीक है, शुगर प्रेजेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, देखो बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन आप लोग के लिए मुझे लगता है शायद थोड़ा सा लगेगा, पर कुछ नहीं है। देखो मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। ऑक्सा क्या है इसमें, ऑक्साजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन होता क्या है, देखो हमारा होता है फेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 होता है ना हाइड्राजीन का फॉर्मूला। तो मैं आप लोग को ऐसे बताती हूँ तो शायद अच्छे से क्लियर होगा। देखो हमारा हाइड्राजीन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेनिल हाइड्राजीन है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, C6H5 लगा देंगे और एक N हटा देंगे, तो बन गया क्या, C6H5 NHNS2। अब क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, सकते हैं C डबल बॉन्ड O COH H, और यहाँ पे हमारा R रहेगा। देखो सही है ना।
यहाँ पे H, ठीक है। ये आया समझ में? ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ये क्या है हमारा, फेनिल हाइड्राजीन। इतना आया। तो देखो अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोग को पता है क्या होगा। सबसे पहले जो हमारा ये वाला OH है ये रिमूव होकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे हमारा NNCC H5 जो है वो आ गया। मतलब देखो क्या हो रहा है, C6H5 सिंगल बॉन्ड NH जो होगा, एक मिनट यहाँ पे शायद NH रहेगा, हाँ सही है। तो देखो वही चीज़ है, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये समझ आया, फेनिल हाइड्राजीन है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब देखो अगर हम इन दोनों को आपस में अटैच कराते हैं तो क्या होगा, ये जो C यहाँ का CO है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O जो होगा हट जाएगा, और ये NH C6H5 जो है वो आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। समझ आया? तो क्या बन जाएगा हमारा, ग्लूकोहाइड्राजोन बन जाएगा। पहले फर्स्ट सेक्शन में क्या बनेगा, ग्लूकोहाइड्राजोन। समझ आया? देखो क्या हुआ है इसमें, यहाँ पे N है, ये जो NCC H5 ये पीछे से लो, NNCC H5 वो यहाँ आ गया और ये O हट गया, तो ये बन गया ग्लूकोहाइड्राजोन, जोन बना है। पर हमें बनाना क्या है, ग्लूकोसा जोन। तो अब हम क्या करेंगे, एक फेनिल हाइड्राजीन जो है उसकी रिएक्शन और करवाएंगे, दैट इज NH2 NHC6H5। अब देखो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा सेम इसकी तरह NNCC6H5 जो होगा वो आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NH आएगा, ठीक है, NH जो है वो आकर के अटैच होगा, बन जाएगा कि ग्लूकोसाजोन। तो नॉर्मली अगर आपको ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है, मुझे नहीं लग रहा, देखो नहीं समझ आएगी, बोलो तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो चलो एक बार और देखो, ये क्या हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। तो 1 2 कार्बन पे ही हम लोग देख रहे हैं, 1 2 नीचे 3 4 5 6 4 कार्बन नीचे अटैच है, तो उसको नहीं देख रहे हैं अभी। ये हो गया हमारा। अब हमारा इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फेनिल हाइड्राजीन से अगर करवा रहे हैं। फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल मतलब हो गया C6H5, हाइड्राजीन मतलब NH2 तो एक H हटा देंगे बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो N हटा गया, एक H हट गया, तो ये हो गया। तो अब क्या होगा, तो पहले ये देखो, ये जो हमारा ये वाला O है ये हट जाएगा, और ये पीछे से NH2 CH5 आकर के इस वाले OH की जगह जुड़ जाएंगे इस वाले कार्बन से, तो बन जाएगा क्या, ग्लूकोहाइड्राजोन। क्या बन गया, ग्लूकोहाइड्राजोन। अब क्या होगा, ये NH2 और NHCCH5 जो है वो रिएक्ट जब करेगा दोबारा से, तो दोबारा से रिएक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये बना देगा ग्लूकोसा जोन। अब की बन गया ग्लूकोसा जोन, बना तो बन गया क्या, कॉल आ रही है मम्मी की, चलो ग्लूकोसा जोन गया, तो NC डबल बॉन्ड NNCCH5 CN, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोसा जोन बन गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि देखो यार मतलब क्या होता है ना, चीज़ें बहुत ही इजी होती है पढ़ने में, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, बस समझ आना चाहिए पढ़ाने वाला कैसा है। अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही होगी इसमें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अपने B Pharm में भी, मैं सोचती हूँ काश मुझे भी कोई ऐसा मतलब क्लियर होता मेरी भी चीज़ें, पर कोई बात नहीं, आपका हो। तो आगे देखते हैं इसमें कि देखो, हाँ तो देखो नोट में क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट 2 कार्बन यानी हमारा जो C1 और C2 जो है, जो कि क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, ओसाजोन फॉर्मेशन में। क्योंकि देखो मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि 2 कार्बन है ना, 1 C1 कार्बन है, C2 कार्बन, नीचे R था, तो C1 और C2 यानी C1 और C2 कार्बन जो होते हैं किसी भी मोनोसेक्राइड या फिर शुगर मॉलिक्यूल के, तो वो क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में, ओसाजोन के फॉर्मेशन में। तो देखो इसमें क्या है, ग्लूकोज होता है और हमारा फ्रक्टोज और मैनोज है। अगर ये जो होता है तो टाइप किस टाइप का बना रहा है ओसाजोन, तो शेप जो है वो निडल शेप का बनाता है, GFM FM MGF, ऐसे याद कर सकते हो कि MGF, जैसे MGH मसाला था ना, तो वैसे MGF याद कर सकते हैं, किस टाइप का, निडल चाहिए होती है MGF मसाले को खोलने के लिए, तो निडल शेप का होता है। माल्टोज जो होता है वो सनफ्लावर, MS, मैं क्या कर रही हूँ अभी, MS फार्म होता है ना, तो MS से याद कर सकते हैं, सन फार्मा कह रही हूँ, सॉरी, सनफ्लावर शेप की। और लैक्टोज जो होती है वो पावर पफ शेप होती है, ठीक है, लैक्टोज जो होती है क्या होती है, पावर पफ शेप होती है। तो देखो मैं फिर से बता रही हूँ कि प्लीज़ बुक को ज़रूर फॉलो करो, कोई भी बुक अच्छी सी, मैं हैपनर एक होती है, हैपनर बुक है इसकी, हैपनर करके एक बहुत अच्छी ब्लैक कलर की है इसका, वो बहुत अच्छी बुक है। यू सत्यनारायण इज़ ऑलवेज बेस्ट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट, तो यू सत्यनारायण आप यूज़ कर सकते हो। बाकी कोई भी आप यूज़ करो, पर स्टैंडर्ड बुक यूज़ करो, थोड़ी सी अच्छी हो और ऐसा कंटेंट उसमें ज़्यादा दिया हो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता चलता कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर वो ना जैसे हम लिंक जब करेंगे कि नहीं B Pharm में मैंने ये पढ़ा था, काश मैं उस टाइम अच्छे से पढ़ ली होती, होता है ना। तो हालांकि बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने तो फ़िलहाल पढ़ा था, लेकिन कुछ चीज़ें उस वक्त होती है कि हमारे बस के बाहर होती हैं, हमें लगता है कि शायद हमारे लिए इतना इनफ है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई में जितना पढ़ो उतना कम होता है। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि बहुत ही शॉर्ट वे में है आप लोगों के लिए। तो देखो एक और चीज़, एक होता है, मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट ऐड करी हुई हूँ, 5-6 स्पेशल पॉइंट है।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार देखो बहुत ही क्लियर हो चीज़ें, तो 2 मार्क्स से मोस्टली इन सब में से बन जाएंगे, आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो स्पेशल पॉइंट ऑफ रिमेंबर क्या करते हैं, जो हमारा फुलजिन होता है स्टेनिंग, वो किस लिए होता है ये पूछता है कभी कभी, तो किस लिए होता है, डीऑक्सीराइबोस या डीएनए। मान लो कोई टिश्यू है, हमें उसमें डीएनए जो होता है उसको स्टेन करना है। स्टेन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दूँ, स्टेन का मतलब होता है डाई करना। मान लो 15 चीज़ आपके पास रखी है, अब उसमें से आपको क्या करना है, नीला पेन लेना है। तो आपकी आंखों को पता है कि वो ब्लू कलर का जो भी नीला पेन है वही नीला पेन है। अब आप ना ब्लैक उठाएंगे, ना ब्लू येलो उठाएंगे, ना रेड उठाएंगे, ना पिंक उठाएंगे, आप जो ब्लू कलर होगा वही उठाएंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं स्टेनिंग, यानी डाई करना। कोई भी चीज़ को हम डाई वगैरह यूज़ करके उसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे वो अलग से दिखने लगती है। तो ये हो गया फुलजेन स्टेनिंग कैन बी डिटेक्ट डीऑक्सीराइबो। तो जो हमारी फुलजेन स्टेनिंग होती है इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ में, डीएनए के डिटेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड्यूसिंग डाइसेक्राइड। अब रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ कि जो एनोमर होता है उसमें जो हमारा एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप का अरेंजमेंट होता है उसके बेसिक पे जो होता है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो रेड्यूसिंग डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, माल्टोज और लैक्टोज है, और नॉन रेड्यूसिंग का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज और ट्रेलोज। एक चीज़ और, जो हमारे नॉन रेड्यूसिंग शुगर होते हैं ये ना ही तुम्हारे ओसाजोन टेस्ट देंगे, ना ही तुम्हारा मॉलिश टेस्ट देंगे, ना ही तुम्हारा क्यूप्रस वगैरह जो चेंज हो रहा था वो सब करेंगे, ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। रेड्यूसिंग के लिए वो होती हैं। एक फिर हमारा क्या है, लैक्टोलोज कंटेनिंग अ गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। जो हमारा लैक्टोलोज होता है ये क्या कंटेन करता है, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को, यूजफुल इन द हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। अब हिपैटिक इंसेफेलो क्या होती है, लैक्टोलोज जो होता है इसका यूज़ किया जाता है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में, ये गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से बनता है, ठीक है। अब देखो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होती क्या है, नॉर्मल देखो हमारा क्या होता है, जब लीवर कोई फेल हो जाता है तो लीवर जो होता है हमारा, हिपैटिक मतलब क्या होता है हमारा, लीवर होता है, रीनल मतलब किडनी होता है, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। तो हिपैटिक मतलब क्या होता है, जब हमारा अमोनिया जो होता है नॉर्मल उसका कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो कोई फेलियर है, हिपैटिक फेलियर वगैरह है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया जो होता है डिटॉक्सीफाई नहीं हो पाती है। तो नॉर्मली यूरिया साइकिल के थ्रू हमारी अमोनिया जो होती है वो बाहर हो जाती है बॉडी से, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। लेकिन हमारा जो हिपैटिक फेलियर हो जाता है, यानी हमारा जब कोई किडनी डैमेज वगैरह, सॉरी हिपैटिक डैमेज हो गया वही, तो क्या हो रहा है, यानी लीवर डैमेज हो गया है, तो फिर जैसे अमोनिया डिटॉक्सीफाई नहीं हो पा रही है तो बॉडी में वो एक्यूमुलेट होने लगेगी, तो वो बहुत ज़्यादा जब अमाउंट में हो जाती है, मात्रा में हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है, ठीक है। अमोनिया जो होती है उसको ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो आराम से बीबीबी को क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको क्रॉस करना पड़ता है ना, तो उसको क्रॉस करके अमोनिया पहुँच जाती है वहाँ पर। तो इंसेफेलोपैथी मतलब होता है कि मान लो अगर कोई भी डिजीज़, जैसे मान लो होती है डायबिटिक इंसेफेलोपैथी, तो ब्रेन की अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसको इंसेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है। कोई भी डिजीज़ अगर इंसेफेलोपैथी जुड़ा है तो जान लो ब्रेन में, तो अमोनिया वहाँ पहुँच जाने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होता है। अब नेक्स्ट हमारा है डेक्स्ट्रीन। देखो डेक्स्ट्रीन जो होता है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है स्टार्च का बाई एंजाइम एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें, डेक्स्ट्रीन में। अब देखो स्टार्च जो होता है यहाँ पे आयोडीन से जब रिएक्शन होती है स्टार्च की, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये बता रहा है। तो स्टार्च जो होता है जब आयोडीन से रिएक्शन करता है तो ब्लू कलर देता है, एमाइलोडेक्स्ट्रीन जो होता है जब आयोडीन से रिएक्शन करता है वॉयलेट कलर देता है, और इरिथ्रोडेक्स्ट्रीन जो होता है वो जब आयोडीन से रिएक्ट करता है तो रेड कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेक्स्ट्रॉन क्या होता है, तो पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज जो होता है वो डेक्स्ट्रॉन होता है, क्योंकि डेक्स्ट्रीन और डेक्स्ट्रॉन में लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ क्लियर किया है कि डेक्स्ट्रीन जो होता है, हाँ डेक्स्ट्रीन जो होता है या तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है जिसका यूज़ करता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर में और क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी जो होती है एक टेक्निक होती है, उसमें जब जेल फिल्ट्रेशन एक टेक्निक आप लोग आगे पढ़ोगे, तो क्रोमेटोग्राफी जो एक टेक्निक होती है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मान लो कोई तुम्हारे पास 2-4 मिक्सचर दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, ठीक है, बहुत बहुत ही माइन्यूट है, तो अगर तुम्हें उसको सेपरेट करना है एक दूसरे से तो वो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है। तो जेल फिल्ट्रेशन जो होता है तो उसमें जो जेल बनी होती है वो हमारे डेक्स्ट्रॉन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, इनुलिन। अब इनुलिन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अगर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बोले तो डेक्स्ट्रॉन, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज बोले तो इनुलिन। तो यूज़ ऑफ द मार्कर ऑफ, किस चीज़ का मार्कर होता है, GFR। GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, अभी अब बोलोगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मान लो कि होती है कि वो रेट जिससे तुम्हारी यूरिन जो होती है वो बॉडी से बाहर हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर वो पढ़ोगे, नेफ्रॉन पढ़ोगे, तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो GFR जो होता है वो, इनुलिन जो होता है वो एक मार्कर होता है फॉर GFR को मेज़र करने के लिए। और एक हमारा एक चीज़ है कि डेक्स्ट्रॉन जो होता है ये बहुत से 20 आता है, डेक्स्ट्रॉन 20, डेक्स्ट्रॉन 40, डेक्स्ट्रॉन 16। तो ये कहता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर होता है कि हमारे बॉडी में जब मान लो अगर प्लाज्मा वॉल्यूम यानी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की कमी हो गई है तो हम लोग डेक्स्ट्रॉन जो होता है उसका ड्रिप वगैरह लेते हैं, ठीक है, सलाइन वगैरह चढ़ाई जाती है ना, तो वो क्या होता है, डेक्स्ट्रॉन होता है मोस्टली, जो कि ग्लूकोज जो होता है उसका पॉलीमर होता है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब
शॉर्ट वे में और बहुत ही मतलब आप इतना लिख रहोगे ना पेपर में, मैं शर्ट लगा कह रही हूँ, कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता, मतलब इतनी क्लियर चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, ये देखो ये जो शेप वाला मैंने यहाँ पे बताया है ना, ये ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने भी अभी जीपैट टाइपर में भी क्लियर किया था इसको फिर से मतलब समझ रहे हो फिर से तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सेमेस्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाकी लोग कहते हैं नहीं फोर्थ सेमेस्टर से ध्यान देना पढ़ने में, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं भाई, सब ध्यान दो, इंजॉय करो भी बढ़िया। बाकी भाई और बहन भाई नहीं, बहन भी नहीं, कोई नहीं भाई, बच्चों अच्छे से पढ़ो। तब तक के लिए ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।